नमस्कार, तो कैसे हैं आप? और देखिए, आपने कुछ दिनों पहले या हफ्ते पहले आप बोल सकते हैं कि फीफा प्रेसिडेंट ने एक ओपिनियन दिया था अपना, एक थॉट रखा था कि मे बी ही इज़ थिंकिंग टू एक्सपैंड 64 टीम्स इन नेक्स्ट वर्ल्ड कप या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ये मतलब एक थॉट है, और जिस पे जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उनका तो एकदम ही दावा है कि 2030 में तो 64 टीम्स के साथ ही वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब जो है, ऐसा कुछ हो जो वर्ल्ड कप की बात हो, टीम्स बढ़ाने की बात हो, और इंडिया में उस बात को हवा ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में इस बात की भी काफ़ी हवा है कि 64 टीम्स अगले वर्ल्ड कप से आ जाएगी। तब तो अब तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा, अब तो कोई नहीं रोक सकता इंडिया को। और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे कई वीडियोस भी आप देख रहे होंगे जिसमें इस बात को बहुत पॉजिटिवली बताया भी जा रहा है कि इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया विल क्वालिफाई, बिकॉज 64 टीम्स के साथ तो वी कैन डेफिनेटली क्वालिफाई, नो डाउट। ठीक है, तो वैसे तो ये मुझे एकदम बेतुकी बात लगती है कि हम क्वालिफाई करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे हमारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जिनके मैसेजेस ईमेल के ज़रिए मुझे पता चला है कि दे वांट टू नो माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आई शुड स्पीक ऑन दिस टॉपिक, और मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया कि क्या हो सकता है। तो मैं आपको एकदम रियलिस्टिक चीज़ें बताऊंगा, और इंडियन फुटबॉल की क्या अप्रोच एक्चुअली में होना चाहिए, ये वर्ल्ड कप हवा हटा के एक्चुअल में क्या अप्रोच हमारी होना चाहिए, मतलब कि बिग टूर्नामेंट्स के हिसाब से। हमारे यहाँ डेवलपमेंट के हिसाब से वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल गोल्स, उसके ऊपर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और देखो, अगर आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के थॉट्स अपने ऊपर हावी कर लिए होंगे कि ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, तो हम तो कर ही लेंगे क्वालिफाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन फुटबॉल में आपको अभी कोई भी अगर इस टाइप की बात बोल देना कि हम वर्ल्ड कप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो आपको केवल चूतिया बना रहा है। ठीक है, ऐसा भी कहीं से कहीं तक हमारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। केवल एक चीज़ के हिसाब से मैं इसके ऊपर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता हूँ कि अगर हम बाहर के फॉरेन प्लेयर्स हमारे इंडियन टीम से खिलाने लग जाएं, मे बी अगले साल से, देन मैं थोड़ा इसके ऊपर मेरे जो थॉट्स है वो चेंज कर सकता हूँ। अभी की स्थिति में ये बुड्ढों की टीम के साथ नो डाउट कि मैं बिल्कुल सच हूँ अभी। ठीक है, मतलब मैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही बात करने वाला हूँ। अभी की टीम, अभी का डेवलपमेंट, और अभी जिस टाइप से डेवलपमेंट कम और पीआर गेम जिस तरह का ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से जो मैं बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा जज साहब। ठीक है, और अगर आपको ऐसा फील होने लग जाए कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो देखो भाई, मेरा भी सपना है कि मेरे मरने से पहले भारतीय फुटबॉल टीम को मैं फीफा वर्ल्ड कप के स्टेज पे खेलता देखूं, भले वहाँ पे हारे जीते, लेकिन उस स्टेज पे मैं देखूं हमारे प्लेयर्स नेशनल एंथम कर रहे हैं, वो मैं देखूं। ये मेरी भी इच्छा है मेरे मरने से पहले। तो देखिए, अब सबसे पहली बात क्या आती है कि जब 32 टीम्स क्वालिफाई हुआ करती थी, तब हम बोलते थे कि यार बहुत टफ है इंडिया के लिए, तो बहुत इम्पॉसिबल। अगर इसको थोड़ा सा टीम बढ़ा देंगे ना, तो इंडिया टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो फीफा ने कहा चलिए हम बढ़ा देते हैं, 48 टीम्स कर दी। इंडिया का दूर दूर तक कोई मतलब क्वालिफिकेशन का नामो निशान ही नहीं रहा। ठीक है, और उस टाइम में हमने यही हवा बचाया था, 48 टीम्स आ गई है, अब इंडिया के लिए आसान है रास्ता। अब सेम 64 टीम्स आ चुकी है, अब भी हम वही बात करने वाले हैं कि अब इंडिया के लिए आसान है रास्ता। अब देखो, मैं पहले आपको वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखो, जब 32 टीम्स क्वालिफाई हुआ करती थी, तो एशिया को 4 डायरेक्ट स्लॉट मिला करते थे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के, और एक प्ले ऑफ से, मतलब कि टोटल 5 स्लॉट। देन 48 टीम्स जब क्वालिफाई करने लगी, मतलब इस साल से, तो एशिया को मिले 8 स्लॉट और एक प्लेऑफ, मतलब टोटल 9 स्लॉट्स। अब एक अंदाजा है कि अगर मान के चलिए 64 टीम्स क्वालिफाई करने लग जाती है, तो एशिया को 10 या 12 डायरेक्ट स्लॉट मिल सकते हैं और एक प्लेऑफ, यानी कि या तो 11 टीम्स क्वालिफाई कर सकती है एशिया से, या मे बी 13 टीम्स एशिया से क्वालिफाई कर सकती है, जब 64 टीम्स वाला फॉर्मेट आ जाएगा वर्ल्ड कप में। अब मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं व्यूज के लिए झूठ बोल रहा हूँ, तो आप खुद से चेक कर लीजिएगा, मेरी बातों पर विश्वास मत करिएगा। अब देखो, क्या अभी तुरंत में एशिया की टॉप 10 टीम्स में है अपनी इंडिया? अब देखो, नहीं है। क्या टॉप 15 में है? नहीं है। क्या टॉप 20 में है? नहीं है। क्या टॉप 25 में है? उसमें तो होना चाहिए, नहीं, उसमें भी नहीं है। तो हम जो है टॉप 25 टीम्स और टॉप 25 जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो मैं आपका मन रखने के लिए बता रहा हूँ।
टॉप 10 ही होता है, टॉप 10 के बाद कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने आपको मन रखने के लिए बोल दिया। तो मतलब कि इंडिया जो है वो 25 एशिया की 25 देशों में भी नहीं है। अब आप बता दो, यहाँ ये पहला आपको एक रियलिस्टिक जो है आईना दिख गया। और वर्ल्ड कप में 64 टीम्स होने से किन टीम्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है पता है आपको? वो मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ कि आप इस बार का जो 2026 का AFC का जो क्वालिफिकेशन था वर्ल्ड कप का, उसके आप थर्ड राउंड की टीम्स में जाइए। इन टीम्स के चांसेस बढ़ेंगे वर्ल्ड कप में जाने के लिए। तो उनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी टीम्स हैं। ये बहुत ही सही प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। मतलब अगर इनके यहाँ डोमेस्टिक काम ना हो तो ये इनके जो प्लेयर्स हैं ये बाहर फॉरेन लीग्स में खेल के अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं कि ये बड़ी टीम के अगेंस्ट compete कर सके, जिनमें एक एग्जांपल सीरिया भी है। उनके डोमेस्टिक फुटबॉल की तो वैसी बहुत बुरी धज्जियां मची पड़ी है, बट उनके प्लेयर्स बाहर खेलते हैं और जैसे जैसे मैनेज करके दे प्ले गुड फुटबॉल। अब इनमें आपके मन में एक आ जाएगा कि अरे इसमें तो कुवैत भी दिख रही है। तो अब देखो, कुवैत हमारे ग्रुप से थर्ड राउंड में पहुंची थी पिछले बार के वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। अब आप उनकी हालत देखो क्या हुई, एक भी मैच नहीं जीत पाए। बस उन्होंने 5 मैच ड्रॉ किए जैसे तैसे। एंड फिजिकलिटी और ओवरऑल गेम प्ले के मामले में दे आर हमसे तो वो बेटर ही, आपको ही पता है। वो तो हम वो उस मैच को कैसे जीत गए थे, आज तक मैं भी शौक में हूँ। मतलब मैं खुद शौक में हूँ कि हम वो कुवैत के अगेंस्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला मैच हम जीत कैसे गए थे। बाकी उसके बाद तो हमारा पूरा बेड़ा गर्क हो गया था, क्योंकि हमारे भी कंडीशन क्या है भाई, हम हमसे लोअर रैंक टीम सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान को बीट नहीं कर पा रहे। और एक और ऑनेस्ट बात बताऊं, आपको थोड़ी सी बुरी लगेगी लेकिन वो सच है। जो आप एशिया की टॉप 15 रैंक जो टीम्स हैं इनको आप देखो, इनके अगेंस्ट इंडिया फुटबॉल का तो आप कंपटीशन हटा दो भाई, आप फिटनेस में, स्टेमिना में उनको मैच नहीं कर पाते। ये सच बात है, आप मैच उठा के देख लो, स्टेमिना में मैच नहीं कर पाते हम उन लोगों को। तो आप ये फुटबॉल का तो आप क्वालिटी हटा ही दो कि हम टेक्निकली टैक्टिकली कितने अच्छे हैं। भाई पहले तो हमको फिटनेस लेवल पे उनको मैच करना है, उसके बाद हम उनको हराने का सोचेंगे। और देखो, ज़्यादा स्लॉट बढ़ा के फीफा का क्या टारगेट है कि उनको, क्योंकि ज़्यादा व्यूअरशिप लेके आना है उनको, ज़्यादा और है ना ग्लोबल अटेंशन उनको और ज़्यादा अच्छी चाहिए। तो उनका है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम क्वालिफाई करेगी तो हमारे फीफा टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा, उनकी कमाई के लिए अच्छा होगा। अब लेकिन देखो, एशिया की टीम्स एक भी जो ज़्यादा स्लॉट बढ़ने के बाद जो टीम वहाँ पर पहुँची है, एक भी टीम वहाँ पर अच्छा नहीं कर पाई है। आपको पता, आप देखोगे जापान, साउथ कोरिया, ईरान और ऑस्ट्रेलिया, केवल इन 4 टीम्स ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, बाकी ने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ये आपको ही पता है। तो हमारे एशिया की जो अदर टीम्स क्वालिफाई भी कर रही है, खाली पार्टिसिपेंट है, वहाँ पर उनका कोई इम्पैक्ट कुछ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो फीफा है वो वर्ल्ड कप का ड्रीम पूरा करने में हेल्प कर रहा है, वो एक अच्छी बात है बस। तो मैं एक बार फिर से इस सवाल कि 64 टीम्स वाले वर्ल्ड कप में क्या इंडिया क्वालिफाई कर सकती है, इसका अगर ऑनेस्ट आंसर फिर से एक बार देना चाहूँ तो भाई अभी की कंडीशन में, अभी की टीम के हिसाब से, मुझे तो अभी आगे के कितनी एडिशन ले लो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखेगा तो मे बी मैं अपने ओपिनियन को चेंज करूंगा, और या फिर ओसीआई प्लेयर्स जो है हमारे इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हमारे इंडिया टीम को ज्वाइन करते हैं, मे बी फिर उसके बाद मे बी कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ सकती है, लेकिन वो भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद मे बी। तो ये मेरे ऑनेस्ट थॉट्स हैं। और अगर कोई बोले कि नहीं मैं जो है वो फालतू बात कर रहा हूँ, तो भाई 2030 में क्वालिफाई करो और मेरे मुंह पे तमाचे मारो और बात खत्म करो, मैं तो ऑलवेज रेडी रहता हूँ। अब ये बात को हटा के अब हम आते हैं कि मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या, आप आपके कमेंट्स में थॉट बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से इंडियन फुटबॉल के लिए रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, क्या होने चाहिए, और जो एक्चुअली में अचीवेबल है। ये नहीं कि हवे में बात है। अगर हम सच में थोड़ा बहुत भी काम करें और ओसीआई वगैरह भी लेके आ जाए तो ए रियल अप्रोच हमारी अभी फ़िलहाल में क्या होनी चाहिए, अगर हम उनको सही करते हैं तो हमारा सब कुछ सही होता जाएगा। और वर्ल्ड कप में भी हम कैसे कब क्वालिफाई कर जाएंगे वो हमको समझ में भी नहीं आएगा, और हम वर्ल्ड कप खेल लेंगे, लेकिन वो बहुत साल बाद। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हमारी अप्रोच जो है वो अचीवेबल अप्रोच जो होती है वो क्या होना चाहिए, उसको मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। सबसे पहले तो हमको फीफा वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर्स है उसके थर्ड राउंड में जाने का टारगेट रखना चाहिए। अगर हम थर्ड राउंड में जा रहे हैं इसका मतलब हम बेहतर कर रहे हैं, थर्ड राउंड में नहीं जा रहे हैं इसका मतलब हम जीरो ही है, कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं उखाड़ा हमने। चाहे आप कितने ही आप बोल दो कि हमने ये स्कीम ला दी, हमने इतनी एकेडमीज बना दी, हमने ये है ना ये फालतू की पीआर कर ली, उससे कुछ भी नहीं। अगर वर्ल्ड कप के थर्ड राउंड में हम जा रहे हैं तो ही हम बेहतर कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टारगेट होना चाहिए। वर्ल्ड कप का टारगेट तो अभी मैंने बोला ही नहीं है। उसके बाद
एशिया कप में क्वालिफिकेशन हर बार, और उसमें भी राउंड ऑफ 16 में हमको पहुंचना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद भले हम कितने ही गाली दे दें, सैफ कप ये है, सैफ कप वो है, लेकिन अब सैफ कप और कॉम्पिटिटिव होने वाला है, तो सैफ कप में विनर बनना ही है, ये टारगेट होना चाहिए कि विनर ही होना चाहिए। विनर के नीचे तो कुछ होना ही नहीं है, विनर मतलब विनर। और बाय चांस हमको जैसे लास्ट टाइम काफा कप में बुलाया गया था, अगर हमको बाय चांस कि हमको बार बार काफा कप में बुलाया जाता है, तो हमारा उसमें टारगेट फाइनल खेलने का होना चाहिए कि हमको फाइनल खेलना है काफा कप का। और अभी फीफा एशियन कप होने वाला है, तो अभी के हिसाब से तो बुड्ढों की टीम कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन अगर हमको अगले बार के भी फीफा एशियन कप में बुलाया जाता है, तो उसमें भी हमारा टारगेट जो है होना चाहिए फाइनल खेलने का, कि हमको फीफा एशियन कप का फाइनल खेलना है। तो सीनियर टीम के हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया को पहले ये टारगेट्स अचीव करना चाहिए। ये टारगेट्स इंडिया अचीव करेगी तो वर्ल्ड कप के लिए फिर वहां से जो है अपने टारगेट्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन ये नहीं कुछ कर पाएगी अगर, है ना, ये सारे टारगेट्स अगर अचीव नहीं हो रहे हैं, देन हम जो है जीरो है, हम कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस जो भी अगर कोई बोल रहा है कि हम कर रहे हैं, तो वो बोलने की बात है, वो फालतू की बात है। अब ये तो मैंने केवल सीनियर की बात करी है, अब मैं आता हूँ यूथ लेवल पे, क्योंकि अगर हमको वर्ल्ड कप का ड्रीम हमने देखा है ना, तो भाई हमको बहुत ही मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम जो है सही मायने में बेहतर कर रहे हैं फुटबॉल में। तो देखो, आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया को जो यूथ लेवल से, उसमें हर यूथ लेवल वाले इसमें वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मैं अब इससे अलग बात कहता हूँ भाई, क्योंकि हम अभी हर इसमें एशिया कप में भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो। तो हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि अंडर 17 यूथ टीम, अंडर 20 और अंडर 23, इसमें हमको हर एडिशन में एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना है और उसका ग्रुप स्टेज को क्लियर करके नॉकआउट में जाना है बस। और इसमें हमको कंसिस्टेंट रहना है कि हर बार हम क्वालिफाई भी करेंगे और हम नॉकआउट में भी जाएंगे। ये हम अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यूथ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी हम ये नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम यूथ में भी अच्छा नहीं कर रहे और सीनियर में भी अच्छा नहीं कर रहे। और जो कि हम यूथ में अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए हम सीनियर में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो पूरा जो है वो मामला पूरा गड़बड़ है। अब इसके अलावा एक चीज, जो एशियन गेम्स होता है, इसको भी सीरियसली लेना है। अभी तो हमारी टीम ने भेजा नहीं है हमको, क्यों नहीं भेजा उसके भी रीजन पता है, क्योंकि उनको होप ही नहीं है। तो भाई अगर हमारी टीम इन सब जगह पर अच्छा करेगी तो गवर्नमेंट हमारी टीम को एशियन गेम्स में भेजेगी। और एशियन गेम्स में हमारे को टारगेट रखना है सेमीफाइनल्स खेलने का, क्योंकि सेमीफाइनल्स अगर हम खेलते हैं तो हमारी टीम जो है वो गवर्नमेंट को खुश कर पाएगी, और गवर्नमेंट को खुश कर पाएंगे तो पैसे मिलेंगे, और उन पैसों से हम और अच्छा डेवलप कर पाएंगे फुटबॉल को। क्योंकि फिर हम मुंह मांगी कीमत भी मांग सकते हैं कि हमको इतना फंड चाहिए, हमको 50 करोड़ या 100 करोड़ चाहिए, हम टॉप 4 इन एशियन गेम्स है। ऐसी चीज़ें करके दिखाएंगे तो हम उस चीज़ को मांग पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं तो प्राइवेट फंडिंग में भी कुछ स्टेक होल्डर्स रहेंगे और जुड़ेंगे, हमको फंडिंग, हमारी एएफएफ को फंडिंग मिलके हम अगर वो गलत जगह पर ना डाले तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं रियलिस्टिक, और मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे तो ही हम वो, है ना, कि वर्ल्ड कप की जो बात है ना, वो करने लायक बन पाएंगे, कि हम वर्ल्ड कप लेवल की बात कर पाएंगे कि इंडिया क्या वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकता है। भाई ये पहले कर लो, फिर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और मैं आपको फिर से बोल दूं, विदाउट ओसीआई प्लेयर तो मैं मेरे इस थॉट पे अडिग रहूंगा। और हाँ, अगर हमारे इंडियन प्लेयर्स बाहर जाने लग जाएं खेलने के लिए, तो भी मैं अपने थॉट को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि फिर, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे प्लेयर्स बाहर जाएंगे, उनको अडॉप्ट करने में 4-5 साल लग जाते, तो वो थोड़ा सा, वो भी एक लंबी बात है। लेकिन हाँ, अगर मे भी कुछ पॉजिटिव होगा तो मैं क्यों चाहूँगा, या मैं क्यों आपको नेगेटिव बात बोलना चाहूँगा। पहले तो आप ये सोचो, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हमेशा भारत की कुछ भी अच्छा बुरा होता है उसके बारे में बोलता हूँ, गलत होता है उसके बारे में बोलता हूँ, जो सच में अच्छा होता है उसके बारे में तो हमेशा बोलता ही हूँ। फेक पीआर मैं कर नहीं रहा हूँ और ना करता हूँ। बाकी देखो, हमारे थॉट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं, आपको मे भी लग सकता है, क्योंकि आपको मे भी किसी ने अपने थॉट्स दिए होंगे कि नहीं हम तो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप आपके थॉट्स बता सकते हैं आपको क्यों लगता है और किस तरीके से हम ये स्टेप्स हम पूरे कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मेरा जो लाइफ रूल है वो ये है कि पहले बेबी स्टेप्स पूरे करो, तो आप जो बड़े स्टेप्स आराम से कर पाओगे, वो अचीवेबल रहेंगे। तो ये मेरी अप्रोच है, इसलिए मैंने इस तरीके से बोला। बाकी आपको लगता है कि नहीं हम इस तरीके से कर सकते हैं बिना ओसीआई, हमारे प्लेयर को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रास रूट वगैरह पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं किस तरीके से, या आपके मन में कुछ और थॉट्स हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं।
तो मैं एक डिस्कशन करना चाहता था इस टॉपिक के ऊपर, ताकि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पाऊँ और आपका भी जान पाऊँ। तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और बाकी हम किसी और नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।